संसद के मानसून सत्र की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कार्रवाई आगे बढ़ती हुई राज्यसभा और लोकसभा में। दोनों ही सदनों की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन मणिपुर की घटना को लेकर पहले से ही विपक्षी खेमे ने तैयारी ये की है कि चर्चा की जाए। राजनाथ सिंह को जब आपसे कुछ देर पहले आपने सुना था तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन प्रधानमंत्री की गुजारिश ये भी है कि इस मसले पर सियासत ना की जाए। ये जो घटना है मणिपुर की, ये सियासत के लिए है नहीं। राज्य सरकार से लेकर केंद्र की सरकार और साथ ही साथ देश की सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई, ये सभी लोग इस घटना पर निगाह बनाए हुए हैं और किसी भी सूरत में लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ अब नहीं होगा। इस घटना में जो भी हो सकता है, जिस स्तर का एक्शन लिया जा सकता है, वो कदम उठाया जाना है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही सदनों की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। संसद के मानसून सत्र का आज से आगाज हो चुका है। दोनों सदनों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर संसद की कार्यवाही का औपचारिक रूप से उसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन आज से ही जो संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है, उसमें हंगामे के भी आसार जताए जा रहे हैं। और ऐसे में विपक्ष की ओर से क्या हंगामा किया जाएगा? हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है, मणिपुर की घटना हो, राजस्थान की घटना हो, उनकी तरफ से यह कहा गया है कि सार्थक चर्चा इस पर होनी चाहिए, संजीदगी के साथ इस पर काम किया जाना चाहिए। ऐसे में चर्चा के लिए भी मंच खुला है, बातचीत यहां पर की जा सकती है। लेकिन क्या यहां हंगामा भी होगा, इस पर नजर रहेगी। फिलहाल कार्यवाही दोनों सदनों की शुरू हो चुकी है। संसद का मानसून सत्र शुरू, लोकसभा और राज्यसभा में कार्रवाई शुरू। सबसे पहले लोकसभा में नवनिर्वाचित जालंधर के आम आदमी पार्टी से सांसद को शपथ दिलाई गई। उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ती हुई। हरियाणा के अंबाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान लोकसभा के सदस्य थे। इसके पूर्व 13वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे। श्री रतनलाल कटारिया ने इसी लोकसभा के दौरान केंद्रीय जल शक्ति तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री का दायित्व संभाला था। श्री कटारिया रक्षा संबंधी समिति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्पों संबंधी समिति, वित्तीय संबंधी समिति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, ऊर्जा संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति और विशेषाधिकार समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व वह हरियाणा विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री रतनलाल कटारिया का निधन 18 मई 2023 को 71 वर्ष की आयु में चंडीगढ़ में हुआ। श्री रतनलाल कटारिया को उनकी समर्पित जनसेवा तथा सामाजिक न्याय हेतु और उनके निरंतर संघर्ष के लिए सदैव याद रखा जाएगा। श्री बालूभाव उर्फ सुरेश नारायण धनोरकर महाराष्ट्र के चंद्रपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान लोकसभा के सदस्य थे। श्री धानोरकर कोयला खान और इस्पात संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री धानोरकर समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य करते थे। श्री बालूभाव और सुरेश नारायण धनोरकर का निधन 30 मई 2023 को 48 वर्ष की आयु में गुरुग्राम हरियाणा में हुआ। श्री प्रकाश सिंह बादल जी पंजाब के फरीदकोट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी लोकसभा के सदस्य थे। श्री बादल ने केंद्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री प्रकाश सिंह बादल ने 5 कार्यकालों के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वे 11 कार्यकालों के लिए पंजाब विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने 3 कार्यकालों के लिए पंजाब विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया। राष्ट्र के प्रति लोकसेवा में उनके योगदान के लिए श्री बादल को 2015 में। और संसद के मानसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर का जिक्र किया और इस जिक्र के दौरान उन्होंने कहा है कि इस घटना को लेकर के वो बहुत दुखी हैं, क्रोधित भी हैं। उन्होंने ये भी कहा, साथ की घटना सभ्य समाज के लिए बेहद शर्मनाक है। आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए
ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। जहां प्रधानमंत्री ने कहा कि हर राज्य के मुख्यमंत्री नारी के सम्मान के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं, तो वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे मामले में मैक्सिमम पनिशमेंट की कोशिश की बात कही है। आदमी वालों ने करने वाला काम ही नहीं है, तो इसीलिए हमने इसको स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म में कंडेम किया और इमीडिएटली पुलिस लोगों को बोला कि जो भी है, जो वीडियो का ऑथेंटिकेट करो रियलिटी और फैक्ट, उसके बाद में तुम जहां जहां में सस्पिशन एरिया है उसमें ऑपरेशन करके जो भी है उसको पकड़ना है। और स्टेट गवर्नमेंट इतना भी ट्राई करेंगे कि एफर्ट देंगे कि जो भी एविडेंस वगैरह करके वो जैसे वाला कल्प्रिट को, जैसे वाला क्राइम जो कर रहा है, ऐसे वाला को सजा, जैसे मौत का सजा दे, उसको हम एफर्ट करेंगे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, सदन में क्या इस पे चर्चा होनी है, ये बयान उन्होंने कैसे दिया है, सुनिए आप। प्रधानमंत्री के जवाब की मांग हो रही है सर। चलिए चर्चा होगी इस पर। नहीं, लेकिन विपक्षी पार्टियां चाहती है कि प्रधानमंत्री ही जवाब दे, चर्चा जो है वो प्रधानमंत्री में उसमें शामिल हो। नहीं, चर्चा होगी, इसका जवाब कोई ना कोई देगा। लेकिन वहीं एक बड़ी खबर आ रही है, संसद की कार्रवाई शुरू हुई और राज्यसभा में हंगामे के बाद कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी है। ऐसे में जबकि आज पहला दिन है इस मॉनसून सत्र का, कार्रवाई को राज्यसभा में स्थगित करना पड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कार्यवाही शुरू होने के बाद अब स्थगित होने की जानकारी सामने आ रही है। राज्यसभा की कार्यवाही जो थोड़ी देर पहले शुरू हुई थी, दरअसल वो अब स्थगित कर